अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी दो अहम खबरें लाया। मैंने कहा उससे पहले कि ये खबरें कहीं और चल के आप तक पहुँचें, मैं पहले इस पर तबसरा आप तक पहुँचाऊँ। वो ये है कि कच्चे के इलाके में पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन क्लीन अप करने का फ़ैसला कर लिया है और इस सिलसिले में मेरे कबूतर ने बताया कि 11,000 पुलिस एहलकार को, जिनका मुख्तलिफ यूनिट से ताल्लुक़ है पुलिस के, और साथ उन्हें अस्करी जो है हमारे इदारे, उनकी मावनत समेत रेंजेस की मावनत भी हासिल होगी। और अब जो हाथ डाला जा रहा है, बिल्कुल पक्का हाथ डाला जा रहा है। ये एक अच्छी खबर थी और बताया गया है कि वहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकानों का भी और तावान का भी और दीगर जो भी जराइम है उनका तो था ही था, लेकिन दहशत गर्दों के ठिकानों का भी वहाँ पर इल्म हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अब कच्चे के इलाके में डाकुओं के ख़िलाफ़ हुकूमत एक मौसर ऑपरेशन करने जा रही है और इसका ऐलान उन्होंने पहले कर दिया है। अब मुझे इस ऐलान का मकसद समझ नहीं आया कि इससे तो आपने फिर उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि जो उससे पहले भाग सकें, जो महफूज पनाह गाहें उनके पास हों, वहाँ पहुँच सकें। ये तो फिर ये बात हुई। लेकिन चलें, अल्लाह करे कि ये ऑपरेशन शुरू हो और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सुख का सांस लें, क्योंकि अब तो अंदरूनी सिंध जाने के लिए, पंजाब सिंध जाने के लिए बिल्कुल जो सफ़र है वो गैर महफूज हो चुका था। कई लोग इसमें कत्ल हो चुके हैं, ड्राइवर कत्ल हो चुके हैं, कई लोग अगवा किए जा चुके हैं। तो बहुत बड़ा एक मसला था जिसको हल किया जा रहा है। शुक्र है कि ये हल हो रहा है। मैंने पहले बताया था कि अब ये आपको जिस तरह शेर अफजल बरवत जो PTI के एक रहनुमा है, उनकी हर रोज़ एक नई बात सामने आती है। अब आस्ता आस्ता ख़बरों में हर रोज़ की बुनियाद पर अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़रूर होंगे। आज जब वो अपनी कुछ केसेस में इस्लामाबाद आए तो उन्होंने फिर वही बात कर दी। पहले उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ को अपना प्राइम मिनिस्टर माना, उनके साथ बैठ के जो बात हुई उसको अप्रिशिएट किया उन्होंने और माहौल को खुशगवार करार दिया और जमहूरियत को आगे चलाने के लिए एक अच्छी बातें जो उनसे सामने आई, अच्छा लगा कि उन्होंने की। लेकिन उसके फौरी बाद उन्होंने आज ये कहा कि ये चोरी के मैंडेट के हैं, ये फॉर्म 47 के हैं, इनकी हुकूमत कुछ भी नहीं है, फलां, मतलब जो आपने आज हद कर दी तनकीद की। अब आप उनसे तवक्को रखते हैं कि फिर वो मुफाहमत की सियासत जो है वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप मुझे फैसल करीम कुंडी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनका एक बयान आज सामने आया, मेरा कबूतर लेकर आया जब, तो मुझे वो अच्छा लगा कि वो ज़हनी तौर पर अभी तक ये तैयार नहीं हुए कि वो ख़ुद एक वज़ीर आला हैं और बन चुके हैं, उनके इख्तियारात वज़ीर आला वाले हैं। अभी पता नहीं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में जिस वक्त उन्हें यकीन आएगा उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू और जो बयान है वो एक वज़ीर आला के हम जो मनसब होता है उसके मुताबिक होगा। उम्मीद है मुझे इसी तरह की है अगर ऐसा हुआ तो। महंगाई की बात करें तो इस कदर महंगाई हो चुकी है कि मैं आपसे कोई बात करूं, मैं अल्फाज, वो जज्बात, वो एहसासात, वो कंडीशन लोगों को नहीं बता सकता जो मेरे साथ शेयर की जाती हैं। और कहा जाता है कि ये महंगाई के कंट्रोल के लिए आप बात करें। लोग राशन के लिए, मदद के लिए भी आते हैं, मुखैर हज़रात भी बहुत हैं। ये मुल्क बहुत अच्छा है, लोग देते भी हैं, अच्छी खैरात देते हैं, राशन लेके देते हैं। मेरे कुछ बहुत सारे जानने वाले हैं, वो भी इसमें हिस्सा डालते हैं। मैं देखता रहता हूँ, अल्लाह उनको इसका जज़ा दे। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि एक ऐसा रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, हम एक ऐसा रमज़ान मरने से पहले देख लें जिसमें कीमतें वही वाली हों जो 11 माह वाली, जो 11 माह में होती हैं वही वाली हों। इस समय डबल ट्रिपल हों। इसको कंट्रोल कर लेंगे तो फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करें तो मज़ा आएगा। तब ऐसा अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा। हॉकी की कल बात हुई थी और आज भी वही है। आज मौजूद सारा दिन यही चलते रहे हैं कि 2 धड़ों के बाद कौमी हॉकी टीम जो है वो बिल्कुल, अब वो भी समझे, वो भी धड़ों में तकसीम हो जाएगी। दोस्तों, हुकूमत को ये चाहिए फ़ौरी तौर पर कि दोनों धड़ों को बुलाकर एक प्लेटफार्म पर बिठाएं और कौमी हॉकी टीम, कौमी जो खेल हॉकी है, इसके तरवीज और तरजीज के लिए, तरक्की के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए वो इन दोनों धड़ों को बैठा के सुलह करा के एक मुतफ़िका तौर पर सदर, सेक्रेटरी, खजांची बनाया जाए जिसको सब तस्लीम करें और उसको फिर
قومی کھیل ہاکی کو آگے لے کر چلے. یہ ایسا ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہماری کھیلیں پہلے ہی برباد ہیں، مزید برباد ہوتی جا رہی ہیں. مجھے ایک میں نے بتایا تھا کہ میرا پلیٹ فارم لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بھی ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کو ضرور شامل کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے بتایا کہ ہولی فیملی کا جو ہاسپٹل ہے اس میں جو نئی وارڈز وغیرہ نئی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ ابھی تک پوری فنکشنل نہیں ہوئی اور لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے متعلقہ حکام سے کہ آپ ایک فرنٹ ڈیسک وہاں قائم کر دیں یا گیٹ پر آپ اتنی معلومات رکھ دیں کہ کس طرف جانا ہے اور کیا کیا اویلیبل ہے. روزانہ جو ڈیوٹی روسٹر ہے وہ بھی وہاں پر ہو، پتہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا. یہ بھی اگر ہو جائے تو عوام کے لیے ایک ایسی سہولت ہوگی جس سے شکوے گلے ختم ہو جائیں گے اور عوام آسانی سے اپنے تئیں اپنا جا کے وہاں پہ علاج کرا سکے گی. غزہ میں آج جو جمعۃ المبارک تھا، میرے کبوتر نے جو سروے کر کے بتایا کہ تمام مساجد میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی اور اسرائیلی عملوں کی مذمت کی گئی اور اللہ سے دعا کی گئی کہ یا اللہ انہیں فتح عطا فرما. تو ہماری دعائیں بھی یہی ہیں اور کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ مسلمانوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم متفقہ طور پر سامنے آ جائے جو غزہ کے مسلمانوں کی صحیح معنوں میں ان کی مدد کر سکے. دیکھیے، یاد رکھیے کہ اگر آج ہم نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہ کی، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے اور اسرائیلی جارحیت کا مذمت نہ کی، ان کو نہ روکا، تو پھر یہ باریاں ہیں، کسی کی جلدی اور کسی کی دیر سے آئے گی. اس کا پھر آپ سب کو انتظار کرنا ہوگا. بات سمجھنے کی ہے. اگر میرے جیسا عام آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے تو پالیسی ساز، فیصلہ ساز اس کو یقیناً سمجھ سکتے ہیں. اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ غزہ کی طرف فوری توجہ دیں، مسلمان ممالک بالخصوص، تاکہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو اچھا اور ٹھیک لگے تو ضرور. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیں. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.